जी हाँ, नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ। ये देखो, ये अरेबिक वर्ड, ठीक है, तौहीद, हिजरत, इस्लाम, जिहाद, ये इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन इसके बारे में फैला देते हैं। जब जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, एटलीस्ट मेरे को कोई नई चीज़ मिलेगी, मैं उसके बारे में एटलीस्ट गूगल तो करूँगा। कुछ भी नहीं करूँगा तो एटलीस्ट जानना तो चाहूँगा ना, इतनी तो मेरे अंदर अकल है ना। देखो, जाहिलियत जब हो जाती है ना, जब पावर आ जाती है किसी के हाथ में, तो फिर वो कुछ भी करने लगता है अपने हिसाब से। डजेंट मैटर कि क्या गलत है क्या सही है। अभी जाहिल ही तो बैठा है ना सारे गद्दे पे, है ना। एक डिसेंट, एक सेंसिबल कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो सकती। जैसे अभी हमें आप एक टाइम पे बोल जाओ, ठीक है ना, जस्ट रिलीजन को भूल जाओ, डिसेंट सेंसिबल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, रिस्पेक्टफुल, है ना। तो वही है, तौहीद को आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसका मतलब आप पता नहीं, आपने कहा अल्लाह बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, देयर इज़ ओनली वन गॉड, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये कहने से हमने एक शहादत दे दी है ज़बान से। अब मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन इसको कहते हैं जो इस पे जम जाए, जो यकीन कर ले कि अल्लाह है और अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता। देयर इज़ ओनली वन गॉड। एक से ज़्यादा होंगे तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। लॉजिक लगाओ, दिमाग से सोचो, मैं हूँ, आप हो, दोनों हो, ध्यान से सोचो। एक से ज़्यादा खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक खुदा कहेगा कि दिन हो, दूसरा कहेगा कि रात हो, तो दोनों में से एक ही काम हो सकता है ना। तो तौहीद, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। या तो मैं अपनी जो मेरी डिज़ायर्स हैं और जो मेरे शौक़ हैं मैं उसको पूरा करूं, ठीक है ना। आपने कहा कि टाइम नहीं निकल पाता, जॉब है, इंस्टीट्यूट है और फिटनेस क्लासेस हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, वो भी तो आपने ही प्लान की हैं, वो किसी और ने प्लान थोड़ी ना की है। तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में कुछ तो बफर होना चाहिए। कुछ भी नहीं, मैं कम से कम रात को 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, तो मैं कम से कम 10 मिनट तो दे सकता हूँ, 5 मिनट कुछ नया पढ़ने के लिए, इस्लाम के बारे में जानने के लिए। एक साइड तो मैं सुनता रहता हूँ ये है वो है फलाना ढिमकाना, दूसरी साइड इस्लाम इज़ ग्रोइंग द फास्टेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो डज़न्ट मैटर कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, या मेरे सराउंडिंग में कैसे लोग हैं। अल्लाह ने आपको चुना है, आपको हिदायत दे दी, बस। कहते हैं कि दुनिया की सारी, अल्लाह की सारी रहमतें नेमतें एक तरफ और हिदायत एक तरफ। हिदायत नहीं होगी तो आपके पास सब कुछ होगा, पैसा वैसा, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आ पाएगी कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। अभी आपने चॉइस बना रखी है ना। तो जानने के लिए एटलीस्ट एक स्टेप फर्दर, एक स्टेप लो। मेरे से 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, और उसके चक्कर में मैं 1 टाइम की भी ना पढ़ूँ। एक बार तो जाऊँ अल्लाह के सामने, जब मैंने गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो कम से कम मैं जानूँ तो कि वो है क्या चीज़। अल्लाह ने बता दिया, उसके बाद ये भी तो बताया है कि तुम अपने शौक़ में रहोगे तो उसी में तुम गुमराह हो जाओगे। फिर अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसको देगा, जिसकी आंखों पे पर्दा डल जाएगा वो नहीं कर सकता कुछ भी। तो थोड़ा एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करो, अपने कुरान को पढ़ो। कुरान इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान अल्लाह का नाम है जो सबसे ब्यूटीफुल नाम है, और उसी रहमान ने कुरान सिखाया। कुरान इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको साइंस और बायोलॉजिकल और आपका जियोलॉजिकल और आपका सारी चीज़ें उसमें आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, साइन, हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू डेवलप दैट एनवायरनमेंट, दैट सिस्टम विच इज़ द बेस्ट फॉर द सोसाइटी। तो ये हमें करना चाहिए। अब ये बातें क्या आप बताओ इंसानियत के ख़िलाफ़ है क्या, या किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ है? ये तो सारी बातें जो हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, ये तो सारी सेंसिबल बातें हैं। कौन नहीं चाहेगा पॉजिटिव एनवायरनमेंट? कौन नहीं चाहेगा कि आपके दोस्त हो, आपके जो फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हो, सब खुश रहें आपसे? कौन चाहेगा कि कोई मेरा दुश्मन हो? कोई भी नहीं चाहेगा ना। लेकिन हमेशा से जब आप तरक्की करोगे किसी भी चीज़ में भी, तो आपकी मुखालफत करने वाले बहुत होंगे, आपसे जेलस करने वाले बहुत होंगे। अब एक मोमिन के लिए क्या फ़र्क पड़ता है अगर पूरी दुनिया के लोग भी काफिर हो जाएं और एक मोमिन अकेला रहे? उसके लिए क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो, उसके लिए तो रब ही है, अल्लाह है, सब जानता है, वो देख रहा है। वो तो जम गया है, बस उसने अल्लाह की रस्सी थाम ली है, उसके सारे काम बन गए। वो ज़्यादा नहीं खाएगा, कम खा लेगा, सुकून तो है उसके पास।
और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट असल में उसी को कहते हैं जो दूसरे को जोड़ने वाली बातें करे। आप अपना कैरियर बना लोगे, बिजनेसमैन बन जाओगे, आप फिट बन जाओगे, फिटनेस हो जाओगे, लेकिन जब आपके पास कोई अपना होगा ही नहीं अच्छा जो आपसे अच्छे से बात कर सके, आप उससे कुछ शेयर कर सको, तो क्या रहेगा? सुकून नहीं होगा आपके बारे में। लेकिन जब आप दीन की तरफ आओगे, पॉजिटिविटी फैलाओगे, इस्लाम के बारे में जानोगे, दीन के बारे में जानोगे। दीन का मतलब नमाज़ पढ़ना नहीं होता है सिर्फ कि नमाज़ पढ़ लिया और रोज़ा रख लिया। नमाज रोज़ा ज़रूरी है, पार्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन मेन चीज़ है इस्लाम, दावत, सिस्टम। अपनी सोसाइटी को, अपने घर को सुकून वाला घर बनाओ, वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, वो चीज़ है मेन। और फिर देखना आपके दोस्त भी ऐसे बनेंगे जो आपके लिए मरने मिटने को तैयार होंगे, जो आपको ज़हनी सुकून देंगे, जो आपको हमेशा हर प्रॉब्लम में आपके साथ रहेंगे, फिर चाहे कोई भी परेशानी हो। और परेशानी तो मरते दम तक आनी है, क्योंकि दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट, ये भी इस्लाम में है। इसलिए मुसलमान जो होते हैं, मोमिन होते हैं, कभी मायूस नहीं होते, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारा तो रिवार्ड इस दुनिया के बाद रख रखा है ना अल्लाह ने। सीधी सी बात है, मैं कितनी टेंशन लूँगा किसी चीज़ की। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान की सीधी आयत है कि सब कुछ फ़ना होना है, सब कुछ, और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ज़ुल जलाली वल इकराम वो बाकी रहेगा। अब आप कहोगे रूहानियत बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितना वो है। अब उसी के लिए जस्ट टेक अ स्टेप, एक स्टेप लो, थोड़ा सा अपने लाइफ में थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। You will definitely find peace and you will definitely know कि इस्लाम एक्चुअल में है क्या, दीन क्या है, रिश्ते क्या होते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, और आपके अपने क्या होते हैं। ठीक है।